ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशिफल के लिए प्रस्तुत है। इसमें 13 अप्रैल 2025 से लेकर 19 अप्रैल 2025 तक का राशिफल आपको बताया जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह में आप अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे तथा अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन इस सप्ताह में पूर्ण मनोयोग से करेंगे। साथ ही पूर्व से चली आ रही समस्या का निदान इस सप्ताह में हो जाएगा, परंतु सप्ताह के अंत में आपको अपने कार्यों में व्यवधान आ सकता है। आपको चाहिए कि आप सप्ताह के अंत में भी अपने कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करते रहें, तो आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको कई प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। आपकी मानसिक स्थिति सकारात्मक बनी रहेगी तथा आप अपने कार्य को भली भांति पूर्ण करेंगे, परंतु इस सप्ताह में आपको परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। आपके लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। जो भी रुकावटें पूर्व में चली आ रही हैं किसी काम को लेकर, वह समाप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अत्यधिक उत्तम रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी की आराधना करें और उन्हें अड़हुल का फूल और अनार के फल का अड़हुल का फूल समर्पित करें तथा अनार के फल का भोग लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको आर्थिक क्षति हो सकती है। आप अपने धन का खर्च सोच समझ कर करें और अपव्यय से बचें। इस सप्ताह में आप जो भी कार्य पूर्व से योजना बनाकर कर रहे हैं उसमें परिणाम सुखद प्राप्त होंगे, यानी उसका परिणाम अच्छा होगा। यदि इस राशि के कोई व्यक्ति अविवाहित हैं, उनका विवाह भी इस सप्ताह में तय हो सकता है। आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है, परंतु आर्थिक क्षति के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें तथा लड्डू का भोग लगाएं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक ठाक रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में धार्मिक यात्राएं करनी पड़ सकती है। मांगलिक कार्य की भी आप योजना इस सप्ताह में बना सकते हैं, परंतु आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपका स्वयं का भी स्वास्थ्य इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। आपको चाहिए कि आप भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें
उन्हें जलाभिषेक करें, उन्हें त्रिपुंड चंदन लगाएं तथा बिल्वपत्र एवं समीपत्र अवश्य समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है, परंतु उसका निदान आसानी से हो जाएगा। इस सप्ताह में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी उन्नति भी इस सप्ताह में होगी, परंतु आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह सप्ताह कुल मिलाकर आपके लिए ठीक रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप भगवान भास्कर को प्रतिदिन प्रातः ही अर्घ्य दें और साथ ही साथ आप अर्घ्य के जल में लाल पुष्प या रोड़ी अवश्य मिला लें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन आपको परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में आर्थिक क्षति के भी योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु आपका प्रभाव एवं पराक्रम इस सप्ताह में बढ़ा हुआ रहेगा और आपकी बातों को समाज में प्राथमिकता दी जाएगी। आपको चाहिए कि आप मंगल मूर्ति गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें तथा लड्डू का भोग लगाएं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आप इस सप्ताह में कई प्रकार की गतिविधियों में भाग लेंगे। आप धार्मिक या मांगलिक कार्य में भाग लेंगे या स्वयं अपने घर पर धार्मिक या मांगलिक कार्य का आयोजन करेंगे। इस सप्ताह में आपकी बुद्धि तीव्र होगी, यानी आप ठीक ढंग से सोचेंगे और आपका मस्तिष्क इस सप्ताह में तीव्र गति से सकारात्मक रूप से कार्य करेगा। यह सप्ताह आपके लिए ठीक रहने वाला है, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप जगत जननी भगवती माता रानी की आराधना अवश्य करें और उन्हें अड़हुल का पुष्प समर्पित करें तथा अनार का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ परिवर्तन लेकर आ सकता है। आपके कार्यों में परिवर्तन हो सकता है या स्थान में परिवर्तन हो सकता है। आपको पूर्व से चली आ रही कोई समस्या प्रभावित करेगी, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस सप्ताह में आपको सोच समझकर अपने कार्य का संपादन करना चाहिए तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए और वाणी को नियंत्रित रखकर सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप जगत जननी भगवती माता रानी की आराधना करें, उन्हें साष्टांग प्रणाम करें तथा पुष्प समर्पित करें तथा पुष्पों की माला भी, लाल पुष्पों की माला भी उन्हें समर्पित करें। लाल पुष्प उनके चरणों में समर्पित करें और माला भी अवश्य समर्पित करें। साथ ही साथ फल एवं अनार का फल आप उन्हें अवश्य समर्पित करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह में आप किसी मांगलिक या धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, परंतु इस सप्ताह में अत्यधिक खर्च होने की संभावना बन रही है। आपको मानसिक तनाव भी प्राप्त हो सकता है। आप अपने मनोभावों को सकारात्मक रखें और सोच समझकर अपने कार्य का संपादन करें। आप यदि ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा अवश्य बन जाएगा।
आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह में भगवान विष्णु की आराधना करें और माता लक्ष्मी का की भी आराधना साथ में अवश्य करें। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को पीला पुष्प समर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं तथा साष्टांग प्रणाम करें। मकर राशि के जातकों के लिए मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपके अंदर नवीन ऊर्जा का संचार होगा और आप अपने कार्यों को ठीक ढंग से करेंगे और आपकी बुद्धि भी इस सप्ताह में तीव्र होगी। आपको इस सप्ताह में सफलता मिलने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संघर्ष वाला हो सकता है। आपको अपने कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आप अपनी समस्याओं पर विजय बहुत ही सहज ढंग से प्राप्त कर लेंगे और आपका भाग्य इस सप्ताह में आपका साथ देगा। आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, धार्मिक या मांगलिक कार्य में भाग ले सकते हैं। आपको कोई शुभ समाचार भी इस सप्ताह में प्राप्त होगा। यह सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ परिवर्तन लेकर आएगा। आपको अपने कार्यों में कोई परिवर्तन करना पड़ सकता है या स्थान परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन आपके लिए अनुकूल होगा और आप जो भी परिवर्तन होगा वह भविष्य में आपके लिए लाभप्रद होगा, परंतु आपको अपने तथा अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की आराधना करें, उन्हें पीला पुष्प समर्पित करें तथा केले का फल का भोग लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ यह सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।